करिए नाम क्या? ठीक बताइए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। भाई बिहार है, यहाँ जो है ना, मतलब पॉलिटिक्स होना ही होना है। किस बात पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। आज ही हम बिहार के नेताओं से भी और बिहार के बुद्धिजीवी को भी और पत्रकार से भी अपील किए कि भाई अब पॉलिटिक्स पर विराम लगाइए, कुछ बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ मिलजुल कर आगे करिए। लेकिन ना, आज के घटनाक्रम पर जरा गौर करिए। विजय चौधरी से नीतीश की मुलाकात होती है और वहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि ठीक है, आइए, रात शाम में मंत्रणा होगा, बातचीत होगी, क्या समस्या हो सब पर चर्चा होगी। और कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक लगातार बातचीत हुई है और बातचीत का केंद्र बिंदु सम्राट का व्यवहार है। सम्राट के व्यवहार से विजय चौधरी असहज है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसलिए विजय चौधरी के कार्यक्रम में दूर दूर तक जो कहते हैं कि तस्वीर नहीं दिख रही है सम्राट का, वो कोई भूल नहीं है, वो एक विरोध का स्वर है, विरोध का स्वर जताने का एक माध्यम है। ये बातें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा आज दोपहर वो दिलीप से उसकी मुलाकात होती है, जो दिलीप अब 10 दिन 12 दिन जेल में रह के आया है TRE 4 को लेकर। दिलीप का नीतीश से मुलाकात, ये संकेत सही नहीं है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा था या जो कहा जा रहा है कि नीतीश से कौन मुलाकात करेंगे, किसको मुलाकात की अनुमति दी जाएगी, ये सब कुछ भूजा पार्टी तय करता है। तो ये तो एक अलग बात आ गई कि जो सरकार जिसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की, सरकार जिसको जेल में रखा, वो नीतीश से मिलने पहुंच जाते हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश की तरफ से ही, उनके पार्टी की तरफ से ही दिलीप से मुलाकात कैसे हो वो तय की गई। पहल छात्र नेता की तरफ से नहीं, पहल नीतीश कुमार की तरफ से हुई है, ऐसी खबर आ रही है। और उसके बाद नीतीश कुमार की एक प्रतिक्रिया भी आई है इसको लेकर, बहाली को लेकर क्या परेशानी है। एक और खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर सम्राट हाल ही में समीक्षा किए थे। कोई मंत्री किसी समीक्षा बैठक में नहीं रहते, लेकिन निशांत को उसने बुलाया था, निशांत उस बैठक में आए थे। कहा जा रहा है कि रवि से थोड़ा असहज दिखे हैं सम्राट, और उस असहजता की वजह से हमें लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन बना है और ये कन्फ्यूजन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, नीतीश कुमार से पहली बार सम्राट आज दिल्ली गए हैं, संजय झा से उनकी मुलाकात हुई है, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, लेकिन नीतीश से मुलाकात करके दिल्ली पहली बार वो नहीं गए। जितने बार वो दिल्ली गए हैं, नीतीश कुमार से मिलकर गए हैं और लौटे हैं तब मिले। और इसके अलावा लगभग 15 दिनों से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात नहीं हो रही है। गौर करने वाली बात है। जब से वो अन्य मार्ग शिफ्ट किए हैं, नीतीश का आना जाना बंद है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या है इसका संकेत? क्या ऑल इज नॉट वेल है? क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? और जिस तरीके से ये भी है कि करीबी पदाधिकारियों को धीरे धीरे सम्राट दरकिनार कर रहे हैं, वो भी है। IAS लॉबी पर दबिश बढ़ा जा रही है, ये भी बात है। लेकिन सवाल है कि तमाम दबिश, तमाम नाराजगी, तमाम तरह के मतभेद के बावजूद भी नीतीश के पास विकल्प क्या है? क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? क्या उस स्थिति में है
कि सीधे सीधे सम्राट को वो चुनौती दे सके या सीधे सीधे तौर पर बात आमने सामने की कर सके, वो भी स्थिति नहीं है। तो फिर ये जो मतभेद बढ़ रहा है, इसका क्या होगा, क्या असर होगा आने वाले समय में? तो बिहार के जो डेवलपमेंट की जो गाड़ियाँ चलाने की बात हो रही है, वो कहीं कहीं ब्रेक होगा और पॉलिटिकल बयानबाजी तेज होगी, तो फिर बिहार में एक अस्थिरता का वातावरण पैदा लेगा और अस्थिरता का वातावरण पैदा लिया तो जो स्थिति है, जिस तरीके की मेजोरिटी है, 2030 से पहले बिहार में चुनाव होना नहीं है। तो एक अलग बयानबाजी शुरू होगी। डबल इंजन की सरकार की सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर किस बात को लेकर ये समस्याएं खड़ी हुई हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण असहजता बढ़ने लगी है? सम्राट का व्यवहार, सम्राट का एरोगेंसी, या फिर क्या है? क्या बात ऐसी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि ये सहज बात नहीं है। नीतीश कुमार आजकल योजनाओं को देखने नहीं निकल रहे, आजकल पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के गांव पहुंच गए, वहां अलग मिजाज में दिखे। ये देवेश ठाकुर के यहाँ चले गए, अलग मिजाज में दिखे। तो हर जो वो चीजें हैं वो अलग तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब है, क्योंकि निशांत को लेकर नीतीश कुमार सहज नहीं है। निशांत को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कहीं कहीं नीतीश सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालांकि नियमित मॉनिटरिंग खुद मंत्री कर रहे हैं, मॉनिटरिंग पर खास नज़र भी रखी जा रही है। कहा भी जा रहा है, बार बार कह रहे हैं कि भाई निशांत थोड़ा अपने रूटीन में बदलाव लाओ, थोड़ा सुबह सुबह उठाओ, थोड़ा योगा करो, दिन भर की दिनचर्या की शुरुआत रूटीन लाइफ जियो। ये सब कोशिश नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। ये सब कि भाई बेटा मेरा उस योग्य बन जाए, उसकी कोशिश शुरू है। जो आजकल ट्रॉल चल रहा है, उसकी भी समझ है कि ट्रॉल हम के पीछे कौन लोग हैं और किस तरीके से ट्रॉल हो रहा है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस मतभेद से जदयू को क्या लाभ होना है, या फिर जदयू इस स्थिति में है कि बीजेपी पर दबाव बना सके। अब उस स्थिति में नीतीश है क्या? जदयू ही नीतीश के साथ पूरी तौर पर इंटैक्ट रहे, ये कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि लालू परिवार फिनिश है और अब लालू परिवार नीतीश कुमार के साथ किसी तरीके के गठबंधन तैयार नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और गठबंधन के बाद सरकार में आ जाए ऐसा भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके का मैजिक नंबर है। तो फिर इस मतभेद का मतलब क्या है? देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन फिलहाल कुछ जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दोनों गठबंधन के बीच थोड़ी असहजता तो दिखने लगी।